वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिला न्यायालय हिसार के द्वारा क्लर्कों के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 2 जनवरी 2025 रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, फार्म को किस प्रकार से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फार्म के साथ लगाने हैं, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें ज्ञात हो सकें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी भर्ती से संबंधित नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि आपकी 2 जनवरी 2025 यहाँ पर रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप क्लर्क के पदों पर एडहॉक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यह भर्ती आपकी परमानेंट या स्थायी भर्ती नहीं है। इस भर्ती में आपको सिर्फ 6 महीने के लिए या जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परमानेंट भर्ती नहीं कर दी जाती तब तक के लिए आपको रखा जाएगा। इसमें वेतनमान आपका फिक्स रहेगा, जो कि 25,500 रुपया मासिक रहेगा। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो कम से कम स्नातक पास होना जरूरी है। पूरे भारत से किसी भी राज्य के पुरुष और महिला इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती आपकी ऑफलाइन रहेगी तथा इन पदों पर भर्ती के लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। कुल 25 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें सामान्य वर्ग के 9 पद हैं, SC वर्ग के आवेदकों के लिए 4 पद हैं, BC-A वर्ग के आवेदक के लिए 1 पद है, BC-B वर्ग के आवेदक के लिए 3 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग के लिए 1 पद, भूतपूर्व सैनिक BC-A वर्ग के लिए 2 पद, भूतपूर्व सैनिक BC-B वर्ग के लिए 1 पद और भूतपूर्व सैनिक SC वर्ग के लिए 2 पद हैं। 1 पद आपका दिव्यांग वर्ग के आवेदक के लिए जो लो विजन से संबंधित है और 1 पद आपका हार्ड ऑफ हियरिंग दिव्यांग से संबंधित है। इस तरह कुल 25 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। यदि आप हरियाणा के अलावा अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आप सामान्य वर्ग के 9 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य राज्य के आवेदक चाहे वे किसी भी जाति से संबंधित हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका आवेदन है वह सामान्य वर्ग में ही स्वीकृत किया जाएगा। दोस्तों, आयु की गणना की बात करें तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2025 को होगी। आयु कम से कम 18 साल होना जरूरी है और अधिकतम आयु आपकी 42 साल हो सकती है। किंतु यदि आप हरियाणा निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं तो फिर आपको ऊपरी आयु में हरियाणा सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। वेतनमान आपका जैसे कि बताया 25,500 रुपया फिक्स रहेगा। भर्ती आपकी रेगुलर नहीं रहेगी। रेगुलर नियुक्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक के लिए रहेगी या फिर 6 महीने के लिए आपकी भर्ती रहेगी। योग्यता आपकी कम से कम स्नातक पास होनी जरूरी है। साथ ही आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी टाइप में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी आवश्यक है, क्योंकि इन पदों पर चयन आपका लिखित परीक्षा और टाइपिंग परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो किसी भी वर्ग के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर दे नहीं होगा। फार्म की बात करें, फार्म आपको कहाँ से मिलेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फार्म डाउनलोड करने का लिंक दिया है, वहां से आप फार्म डाउनलोड कर सकते हैं या अपने आसपास के किसी भी फार्म विक्रेता से आप फार्म ले सकते हैं। CSC सेंटर से ले सकते हैं, ई-मित्रा से ले सकते हैं, जिला न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें अंग्रेजी कंपोजिशन के 50 अंकों के प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान के भी 50 अंकों के प्रश्न होंगे। इस तरह परीक्षा आपकी कुल 100 अंकों की होगी और दोनों ही विषयों में अलग अलग आपको 33% अंक लेना जरूरी होगा तथा परीक्षा में कुल मिलाकर आपको 40% अंक लेना भी अनिवार्य होगा।
जो भी आवेदक परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करेंगे और विषयवार 33% अंक प्राप्त करेंगे, उनको मेरिट के आधार पर कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति से ली जाएगी, लेकिन आपका अंतिम चयन है वह मेरिट बेस पर यहाँ पर किया जाएगा। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आपका आवेदन है वह 2 जनवरी 2025 तक जिला न्यायालय हिसार के पते पर पहुंच जाना चाहिए। पता रहेगा आपका ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, हिसार, पिन कोड 125001, हरियाणा। इस पते पर या तो आप व्यक्तिगत रूप से जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं या फिर डाकघर के माध्यम से जाकर भी आप फार्म को जमा कर सकते हैं। डाकघर में जाकर आपको फार्म की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वह सभी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें आपको 10वीं 12वीं स्नातक का प्रमाण पत्र भेजना है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं और हरियाणा के निवासी हैं तो जाति प्रमाण पत्र भेजना है। अन्य राज्यों के आवेदकों को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं भेजना है क्योंकि वे सामान्य वर्ग में आवेदन करेंगे। इसके अलावा यदि कंप्यूटर का कोई भी प्रमाण पत्र या आपके पास डिप्लोमा है तो वह आपको भेजना है। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको भेजना है। लिफाफे पर सिर्फ आपको अपना पता लिखना है। डाक टिकट लगाने के अंदर वाले लिफाफे पर आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक आईडी प्रूफ की प्रतिलिपि आपको भेजनी है। पद से संबंधित कोई अनुभव है, यानी कि क्लर्क पद का कहीं भी कोई काम किया है आपने, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वह भेज सकते हैं। इसके अलावा जो आवेदक दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर रहे हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें अपना संबंधित प्रमाण पत्र भी फार्म के साथ लगाकर भेजना है। दोस्तों, सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एड हॉक बेसिस तथा साथ में अपनी कैटेगरी जर्नल है, एससी है, बीसीए है, बीसीबी है, यह लिख देना है। फार्म में आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। इन पदों पर परीक्षा के लिए आपको कोई भी अलग से कॉल लेटर है वह जिला न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कहीं आप कॉल लेटर का इंतजार करते रहें। कॉल लेटर की सूचना जिला न्यायालय की वेबसाइट जो कि hisar.dcourt.gov.in है, इस पर अपलोड की जाएगी। अंतिम तिथि के बाद आप रेगुलर रूप से इस वेबसाइट को चेक करते रहें या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर भी आपको जब भी परीक्षा की तिथि घोषित होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस भर्ती की यदि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहें तो या तो आप आज का यानी कि 16 दिसंबर का दी स्टेटमेंट दिल्ली देख सकते हैं या हिंदुस्तान दिल्ली हिंदी वाला अखबार दे सकते हैं या फिर जिला न्यायालय की वेबसाइट जो कि आपकी hisar.dcourt.gov.in है, वह भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो सीधा भी टेलीग्राम पर जाकर सिंघल प्रकाशन को सर्च कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और रोजाना निकलने वाली सभी भर्तियों की जानकारी इस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन नहीं मिलता है तो आप वेबसाइट vacancyforum.com से किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन डाउनलोड करके भर सकते हैं। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो आपको अटेस्ट कराना है, सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है। किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से या अन्य किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप इसे अटेस्ट करा सकते हैं। भर्ती आपकी पूरी तरह से एडहॉक बेस पर रहेगी, यानी कि आपकी टेम्परेरी भर्ती है, यह परमानेंट भर्ती आपकी नहीं रहेगी। सबसे पहले कॉलम में आपको नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। ध्यान रहे फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। जो भी आपका नाम है वह आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरे कॉलम में आपको फादर या हस्बैंड में से किसी भी एक का नाम लिखना है। पिता का नाम लिखें,
विवाहित महिलाएं इसमें पति का नाम भी लिख सकती है। डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। सेक्स के कॉलम में पुरुषों को मेल लिखना है और महिलाओं को फीमेल लिखना है। मैरिटल स्टेटस में जो आवेदक विवाहित हैं उन्हें मैरिड लिखना है तथा जो आवेदक अविवाहित हैं उन्हें अनमैरिड लिखना है। विवाहित आवेदक मैरिड लिखें, अविवाहित आवेदक अनमैरिड लिखें। कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी का नाम लिखें। यदि अन्य राज्य के निवासी हैं आप हरियाणा के अलावा तो आपको यहाँ पर जर्नल ही लिखना है। इसके बाद अगला कॉलम आपका क्वालिफिकेशन का है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वह आपको इसमें लिख देनी है। चाहे तो बीए, बीकॉम, बीएससी भी लिख सकते हैं। ग्रेजुएट पास। परमानेंट एड्रेस के कॉलम में आपको अपने स्थायी निवास का पता लिखना है। इसी तरह से पोस्टल एड्रेस में आपको अपने संचार का पता लिखना है। यदि दोनों पते आपके एक जैसे हैं तो दोनों कॉलम में आप एक ही पता लिख दें। यदि आपके पास क्लर्क का कोई अनुभव है तो उस अनुभव का विवरण आप इसमें डाल दें, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसके बाद सबसे अंतिम कॉलम में आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर है वह लिख देना है। तत्पश्चात नीचे यूअर्स फेथफुली और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, इन दोनों के बीच में आपको अपना हस्ताक्षर है वह रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है। ध्यान रहे हस्ताक्षर आपको है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नहीं करना है। बाकी फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।